जी पंडित जी कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। आप लोग अरे कैसे हो? मतलब मैं एवन ठीक ठाक। पंडित जी कैसे रास्ता भूल गए आज? नहीं, भूल नहीं गया। मतलब आप ये 1 घंटे से आदम सीकर के ऊपर बात कर रहे हो, तो मैं एक बात आदम सीकर पे ही बोल देता हूँ। उसके पास नॉलेज है। आदम सीकर अच्छा के पास आप लोग जितने भी हो, आप आपसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है। आप और जो भी कहो, वो गाली गलौज करता है, जो भी करता है, लेकिन उसको मतलब ये स्पेशली अरबी की और जो तफसीर है अच्छा और कुरान की, इसके पूरा डिटेल नॉलेज है उसको। अच्छा ठीक है। जी अच्छा मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। आप कह रहे हैं उसको अरबी का नॉलेज है, ठीक है। जी ये मैं आपको सुनाता हूँ, उससे उसके नॉलेज का पता चलेगा। वैसे तो आपको भी नहीं पता कमबख्त अरबी का, तो आपको भी नहीं पता, वो अलग बात है कि इस्लाम पर बात करने के लिए सारे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ, आप जरा सुनिएगा। जिस बंदे को किताब का नाम, अरबी किताब का नाम नहीं लेना आ रहा, उसको अरबी आती है। जरा सुनिएगा, बुक का नाम अरबी जुबान में। ये देखे, जरा सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। बेफिक्र रहें, सबूत सारे हमारे पास रेडी होते हैं। हाँ जी, किधर गया है? हाँ जी, तो मुस्तदर अल सालिहीन को पढ़ने लगा हूं। ये किताब का नाम लिया इसने, सुने दोबारा। तो मुस्तदर अल सालिहीन को पढ़ने लगा हूं, इसका पेज नंबर 250। दोबारा सुने। तो मुस्तदर अल सालिहीन को पढ़, मुस्तजरत अल सालिहीन, मुस्तजरस अल सालिहीन। इस किताब का अरबी नाम है अल मुस्तदरक अल सहीहैन। सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो रवायात जो उनकी शराइत पर पूरी उतरती हैं, उनका इदराक करने की कोशिश की गई है। अल मुस्तरक मुस्तदरक अल सहीहैन, उसको कहते हैं मुस्तदरक अल सालिहीन। खोतेदा खोर। जी। जी ये जी, क्या ये कहता है? पिंचर आपको मालूम है? पिंचर लगाते हैं लोग। हैं? हमारे यहाँ बड़ा चलता है, पिंचर लगाते हैं। पेंचर आपको पिंचर। लगाता हूं, पेंचर मैं लगाता हूं, नहीं आपको नहीं मुझे बताया ये ये ठीक पड़ा उसने? नहीं, वो पिंचर क्या है? आप ये उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसने ये नाम सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। आप कहते हैं अरबी बहुत आता है उसको, जैसे उसने तो नाम गलत पढ़ा जैसे है। पिंचर मतलब पंचर होता है, वैसे वो जो नाम ले रहा है वो जल्दी में शायद होगा, वो ले लिया, दूसरे नहीं को नहीं समझ नहीं में आ नहीं, गया। जल्दी में गलत पढ़ा है उसने नाम। जल्दी नहीं है वो, उसने तीन तीन बार ये नाम गलत बोला है उसी स्ट्रीम के अंदर, 3 बार। ठीक है, तीन मतलब बार किसी किसी का मतलब लहजा, ये बोलने का लहजा, जैसे मान लहजा लो आप लहजा जितना जितना लहजा ये हो खारिश सकता है उर्दू पंडित जी, बोलते हो। पंडित जी, पंडित जी। जी ऊपर जी लिखा हुआ है, लिखे हुए वर्ड को जो बार बार वो पढ़ रहा है, उससे किताब उसने एक बार हवाला नहीं दिया, 3-4 बार इस रवायत का हवाला दिया है, और किताब का नाम ही गलत पढ़ा है। मुस्तदरात नहीं नहीं अल सुनिए, सालिहीन, वो नहीं नहीं सामने लिखी सुनिए, हुई है। नहीं नहीं सुनिए। इंग्लिश आप भी बोलते हो, इंग्लिश मैं भी बोलता हूँ, इंग्लिश अमेरिकन भी बोलते इंग्लिश हैं, की इंग्लिश बात नहीं हो ब्रिटिश रही, भी बोलते हैं। इंग्लिश की बात नहीं, सुनिए, अरबी की बात हो रही नहीं है, नहीं सुनिए, अरबी की। हम लोग सब एक ही जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो लोग तो अलग इंग्लिश बोल रहे हैं, हम लोग अच्छा चलो अलग, चलो, मतलब चलो चलो प्रोनाउंसिएशन ऐसे हम कर लोग लेते भी हैं। अलग अब है। आपने लहजे की बात की है ना, कि हम लोग इंग्लिश और बोल रहे हैं, ब्रिटिश अमेरिकन और स्टाइल है, ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा, यानी आपने एक्सेंट्स की बात कर दी। मुझे किसी अरबी का कोई डायलेक्ट और एक्सेंट दिखाएं कि जिसने मुस्तदरक अल सहीहैन को मुस्तदरक अल सालिहीन पढ़ा हो, दिखा दें। वो तो मेरे को मालूम नहीं, मेरे को अरबी में मेरे मैं को जीरो। मेरे को मालूम नहीं, मेरे को ये मालूम है कि वो अरबी सही पढ़ता है, तो मैंने सबूत दे दिया लाइव स्ट्रीम में। आप नहीं सबूत दे दें कि आमिर, उसको अरबी आती है, आमिर सबूत दे भाई, दें। पंडित जी उसको मैं आपको एक नॉलेज है। बात, पंडित जी आप एक बात सुने, देखें, अगर मैं यूट्यूब पे केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे कौन बोलेगा कि केमिस्ट्री की इसको नॉलेज है, एक्नॉलेज इस्लाम को, एक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट। इसका आप एडम सीकर को ये बोल रहे हैं कि वो बड़ा इस्लाम को जानता है, इसका मतलब आप भी जानते हैं, तभी आपने उसको पता, आपको पता लगा, क्योंकि ये कहते हैं ना नहीं, को, मैंने उसकी 2 स्ट्रीम खाली सुनी, टोटल 2। मैं उन हाँ, लोगों की चैनल पे जाता है ना, लेकिन आप लोगों से सुन के, मतलब मैंने कहा, और देखिए, और यार देखा कि पंडित जी देखें, टाइम जी वेस्ट हो रहा है। एडम सीकर की जी आपने बात की, आपने कहा उसको अरबी आती है, मैंने आपको लाइव सबूत दिया, आपने कहा वो तो मेरे को मालूम नहीं, आप डिफेंड करने की कोशिश की। इंग्लिश के मुख्तलिफ डायलैक्ट हैं, लिहाजा उसने मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ दिया। आपने बड़ी कोशिश की डिफेंड करने की, उस पर भी मैंने बताया जी कोई बता दे, वो तो मेरे को मालूम नहीं, सारा छोड़े। कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, कम बैक टू द जी सब्जेक्ट। जी। ये आप एक गूगल करोगे, सबके सामने स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आप करें, मैं थक गया हूं। जी जी, मैं तो मोबाइल पे हूँ, मैं नहीं कर सकता, खैर तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम यू लैपटॉप से आइएगा जी। ठीक है, यूपी संभल का ये घटना है, कल का घटना। एक मौलवी साहब 6 साल की बच्ची के, मैं कह रहा हूं कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, खबरनामा नहीं सुनाना। यूपी में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, मेरे घंटे से दिल्ली में क्या हुआ, भाई मेरा क्या लेना देना।
कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। पंडित साहब दोबारा ले रहा हूं, कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। इस्लाम का जिन चीजों से ताल्लुक है वो है कुरान और सुन्ना, उस पे बात करनी है। पत्रकार नहीं बनना। जी वही तो पढ़ के वो लोग रेप कर रहे हैं ना। अच्छा, वो 6 साल की बच्ची के ऊपर क्या पढ़ के रेप कर रहे हैं वो बताएं, क्या पढ़ के? कुरान और हदीस। किधर कौन सी जगह पर लिखा है बच्चों का रेप करो? किस जगह पे लिखा है? आपके मौलवी है, मतलब वो तो मदरसे से पढ़ के आए ना। देखिए किस जगह पर लिखा है कुरान और हदीस में बच्चियों का रेप करो, ये बताना है मुझे, कन्विंस करना है। जी बताएं। जी आपके मदरसे से वो पढ़ के। मदरसा नहीं, कुरान और हदीस में लिखा है वो। मदरसे इस्लाम का कोई नुमाइंदा नहीं है, वहां तालीम दी जाती है, गलत भी है सही भी है, कुरान और हदीस। जी पंडित, वो टीचर है, मदरसे में पढ़ाता है, वो बच्चों को बच्चों की बनाता है। अभी लेडीज की स्ट्रीम हुई है, उसके अंदर बताया है कि किस तरह स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी हुआ है, किस तरह हिंदू पंडितों ने रेप किए हैं, किस तरह हिंदू लोगों ने रेप किए हैं छोटे आसफा बच्ची के। आमिर भाई ये हिंदू पंडितों के अलावा है कि ब्रह्मा जी और शिव जी जिस तरीके से करते रहे हैं, हम उससे अब ये मतलब लें कि ये हिंदू जो रेप कर रहे हैं वो उनकी इन मुकद्दस हरकत की वजह से कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी सीमन ड्रॉप कर देते थे अपने, विष्णु जी कर देते थे, शिव जी तो धोती खोल के औरतों के सामने अपने शिव के साथ करतब करने लग जाते थे। पंडित जी थोड़ा सा गिरेबान में झांकिए, हमारे पास ऐसी कोई तालीम मौजूद नहीं, ना कुरान में, ना हदीस में, और ना ही सुन्नत में। जबरदस्त। खैर कोई बात नहीं, मतलब मौलवी आपके हैं, आप देखो मतलब आप कैसे मौलवी तैयार। मौलवी में और शिव जी में फर्क है, शिव जी में, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में बड़ा फर्क है। आप मौलवी में और शिव जी की स्टोरी इंसानों ने लिखी, अच्छे इंसान अच्छे स्टोरीज लिखे, गलत इंसान गलत स्टोरीज लिखे। आपकी किताबों में है ये स्टोरीज? आपकी किताबों में ये स्टोरीज हैं? अली भाई ये ना ब्रह्मा जी ने ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तकिया कर रहे हैं। अली भाई ने बहुत जबरदस्त पकड़ा है, अगर इसका ये जेन्युइन जवाब देना चाहें पंडित जी, मैं आपको दोबारा ले रहा हूं। मैं यहाँ पर टाइम नहीं आपको वेस्ट, ये अपने पल्ले बांध लें, टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट होगा कि हम जो है ना इनको बिठा दे और इनको सुनना शुरू। भाई नहीं, अली भाई ने सिंपल आपसे कहा, पंडितों वगैरह को तो छोड़ो ना, अली भाई ने जो बात किया उस बात की तरफ आए। शिव जी जो हैं, विष्णु जी ने किया तकिया, शिव जी ने मारी जफ्फी और दे मार 4.5। वो तो तब पता चला जब छींटे पड़े सीमन के, तो शिव जी का तकिया और विष्णु जी का तकिया टूट गया। उन्होंने कहा काम खराब हो गई, ओए शिव तगड़ा हो गई। तो संडे की तरह उसके पीछे दौड़े हैं, ये आपकी किताबों में लिखा है, बैल की तरह दंदनाते हुए। जी वो किताब किसने लिखी? अल्लाह ने लिखी या इंसानों ने लिखी? किसने लिखी? हिंदू ने लिखी, हिंदू स्वामी ने लिखी। हाँ जी, हाँ हिंदू स्वामी ने लिखी। अच्छे लोग अच्छे किताब लिखेंगे, बुरे लोग बुरे किताब लिखेंगे। अच्छा शिव जी, चले पंडित जी एक मिनट दीजिएगा। ये विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी दुनिया पे तशरीफ लाए थे या नहीं लाए थे? ये भी लोगों ने लिखा है, छोड़ देते हैं इनको भी मानना। फिर जी लोग बताया आपको, राम जी भी चाहते हो मैं समझा देता हूँ। ये एक आयाम है, मतलब एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है सर। कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कॉन्सेप्ट समझने की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने समझा हुआ। मैंने आपसे जस्ट ये पूछा है कि जब लोग हमें उन्हीं किताबों में इनका नाम लेके बता रहे हैं कि ये शख्सियात आई थी, ठीक है, क्या ये हरकतें करने पंडित जी फिर शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ पर ये बात करने से पहले। आप जाके अपने इंडिया में प्रोटेस्ट करें, अपने लोगों को समझाएं कि आप ब्रह्मा जी को कैसे पेश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको मौलवी पंडित पे बात करते हुए। पहले अपने भगवानों के किरदार को जो आप लोगों ने गलत पेश किया उसको करेक्ट करवाएं। इसके लिए आप क्यों आवाज नहीं उठाते? वो मोहम्मद साहब जो करके गए, मतलब आज की डेट में अगर मोहम्मद साहब ऐसा कुछ नहीं करके गए, मोहम्मद साहब ऐसा कुछ भी नहीं करके गए। और बात आपके भगवान की हो रही है, आपके अवतारों की हो रही है, बल्कि आपके खुदाओं की हो रही है। तो आपके खुदा हैं तीनों। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के इल्जाम किसी पंडित पे लगाने से पहले, किसी मौलवी पे लगाने से पहले। जाके अपने भगवानों को और अपने खुदाओं को सीधा करें। और अगर उनके बारे में ये इत्तलात गलत आई, पंडित जी बोलने नहीं दे रहे आप, पंडित जी आप बोलने नहीं दे रहे। अगर तो ये इंफॉर्मेशन आपके ऋषियों ने, आपके पंडितों ने गलत हम तक पहुंचाई हैं, तो जाके यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, यहाँ पर निकलें कि ये क्या किया हुआ आपने। आपको मौलवी की टेंशन पड़ गई है। पहले जाके अपने वो शिव जी का लिंग पकड़े जो काबू में नहीं उनके आता, और वो धोतियां खोल देते हैं लोगों के सामने। शर्म ही नहीं आती है। अपने खुदाओं पे अगर ये इल्जाम है तो इतना बड़ा इल्जाम है कि आप बैठे हुए और मौलवी को आप पकड़ के बैठे।
जी मौलवी क्यों जेल में है फिर? वो 6 साल की बच्ची के ऊपर चढ़ गया। अच्छा हुआ ना मौलवी जेल में चला गया ना, उसको सजा मिल गई, लेकिन आपके जो शिवलिंग वो कर्तव्य कर रहे थे उन औरतों के सामने, उनको क्यों नहीं आपने पनिश किया? जो लोग ये आप खुद किताब बता रहे लिख के हैं। गए उन लोगों को आप जेल में पंडित जी डालो। बात ही खत्म हो गई, पंडित जी आपने बात खत्म कर दी कि वो मौलवी जिसने ये ज्यादती की उसको पनिशमेंट मिल गई। इस्लाम भी यही कहता है कि उसको पनिश होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिल गई। आपका अब ये सवाल किस लिए बनता है? नहीं तो आप लोग जो तो जो जाके ये अपनी किताब किताबों लिख को के दुरुस्त गए, कीजिए पंडित जी। नहीं, पंडित जी अपना मजहबी फरीजा अपनाइए। वो जो किताब लिख के गए हिंदुओं की किताब, अब उन लोगों को पकड़ो जेल में डालो। हम हम कौन सा किस लिए उनको डालें? चलो वो हिंदू हैं, आप चलो हिंदू हैं, और आप कह रहे हैं कि ये चलो चीजें ठीक नहीं है, जाके उनको करेक्ट करवाएं। चलो शर्म करनी चाहिए आपको। चलो जी किस चलो जी हद तक चलो जी घटिया बातें लिखी हुई हैं। चलो अली भाई जबरदस्त। लें जी, अब पंडित जी को हमने मोर देन इनफ टाइम दे दिया। अली भाई ने बेसिक सवाल इनसे पूछी थी, बेसिक बात पूछी थी, इनकी किताबों की बात पूछी, उस पर बात नहीं की। मदरसे में ये हो रहा, मैं कह रहा हूं कन्विंस करो। अच्छा फिर पिछली दफा मैंने, अच्छा ये भी मैं पूछ लूं, चलो ये मैं आखिरी बात, अली भाई इसको ना सिर्फ आखिरी मैंने मौका देना है, तो मुझे जरा मौका दीजिएगा, मैं इसको फिनिश करके ना मैंने अगले दोस्तों की जी तरफ जी जाना है। मैंने बिस्मिल्लाह कहा था मैं बिस्मिल्लाह। सबको टाइम दूंगा। तो इन्होंने आगे बात नहीं करनी, कन्विंस कन्विंस करने नहीं आते, ये बेड़ा गर्क करने आते हैं बात। इनसे मैं पूछने लगा पिछली दफा जो मैंने इनको होमवर्क दिया था क्या उन्होंने किया? हाँ जी पंडित जी, पिछली दफा आपको मैंने कहा था चीजें ढूंढ के लानी है, ढूंढी आपने? मैं वही पूछने आया हूँ कि आदम मतलब सबसे पहले नबी, वो अल्लाह क्या जानवरों के लिए नबी भेज रहा है? और यार मैं पूछ रहा हूं, आपने पिछली दफा मुझसे कहा था नबी जो है वो कोई भी नहीं आया। मैंने कहा नबी की तारीफ क्या है, आपने कहा ये है। मैंने कहा वो ढूंढ के लाओ, ढूंढी आपने वही क्या तो नहीं? पूछ रहा हूँ, अल्लाह क्या जानवरों के लिए और यार निकल यार की टर टर लाई, चल बाहर, स्टूडियो चो के बाहर सटो, टाइम वेस्ट। मैं नहीं भाई, बड़ी मेहरबानी, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते यार मेरे